घोस्ट राइडर ने मासूमों का बचाना और मॉन्स्टर्स को खत्म करना एक बार फिर से शुरू कर दिया है, लेकिन एफबीआई की पैरानॉर्मल यूनिट उसके पीछे है कि एजेंट आलिया किसी सुपर एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट कर रही है एंड उस सुपर एक्टिविटी में घोस्ट राइडर एकदम फिट बैठता है। तो अगर आप में से कोई मेरे चैनल पर नया है और इस स्टोरी के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस स्टोरी के पिछले वीडियोस देख लीजिए, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन। हर सुबह जॉनी के लिए सेम होती है, मानो उसने रात में बहुत सारी पी हो और उसी का हैंगओवर सुबह उसको झेलना होता है। लेकिन हर सुबह वो बस यही चीज सोचता है कि पता नहीं उसने कल रात कौन सा कांड किया हो, और जॉनी इस सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ घोस्ट राइडर को मानता है। घोस्ट राइडर कभी कभी जॉनी के लिए मैसेजेस छोड़ता है, या कह लो धमकी या एक कमांड। इस बार उसे किसी एग्जिट 666 की तरफ जाना है कि तभी वहां पर कोई आता है और गेट खोलने के लिए कहता है। जॉनी गेट खोलता है एंड उस बंदे को पीट देता है और उसी के कपड़े पहनकर वहां से निकल जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एजेंट आलिया एंड विल्मेर को। उनकी गाड़ी तो कौवे ने खराब कर दी थी, लेकिन एजेंट आलिया को ये डाउट हो गया था कि ये एक नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई जरूर है। इसलिए वो विल्मेर को पास का ही गैराज रेंट पर लेने के लिए कहती है एंड वो और विल्मेर दोनों ही वहां पर जाते हैं। एजेंट आलिया अपने मैजिक के हेल्प से एंड उन कौवों के पंख को यूज करके वहां पर किसी को बुलाती है और थोड़ी ही देर में वहां पर एक अच्छा खासा एनर्जी का सर्कल बन जाता है एंड उस सर्कल के अंदर जेब फंस जाता है। जेब कहता है, वाह, मुझे यहाँ पर बुलाने की ये अच्छी ट्रिक थी। आलिया जवाब देती है, तुमने मेरी कार को तो खराब कर दिया लेकिन तुम मुझे नहीं रोक पाओगे, और आखिर तुम क्यों नहीं चाहते हो कि मैं घोस्ट राइडर का पीछा करूं और उसे पकड़ूं। जेब इस बात का जवाब देते हुए कहता है, अगर तुमको लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से सब कुछ बता दूंगा तो तुम गलत इंसान से पूछ रही हो। इधर जॉनी नॉर्थ डकोटा की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। वो ऐसी जगह थी जहाँ पर मुश्किल से ही कोई इंसान रुकता, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान या परिंदा तक नहीं दिखाई दे रहा था। ये वही जगह थी जिसके लिए जॉनी को मैसेज मिला था, एग्जिट 666। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम मिनेसोटा में एक सर्कस के पास पहुंचते हैं, जिसकी तरफ लोग मानो एक चुंबक की तरह आकर्षित होते चले जा रहे थे, जैसे कि वो सब कुछ भूल चुके हों। अपना काम, अपनी गाड़ी चलती हुई छोड़कर वो सारे के सारे बस उस सर्कस की तरफ चले ही जा रहे थे, मानो कि उन्हें किसी ने हिप्नोटाइज किया हो। उस सर्कस का जोकर कहता है, जैसा कि तुम सबको मेरा सर्कस बहुत पसंद है तो आज की शाम मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की शाम आपके नाम, कौन बनना चाहेगा आज शाम का स्टार? आप, हाँ आप निकल कर आइए उस शैडो से और आइए स्पॉटलाइट में और बन जाइए आज शाम के स्टार। और इसी के साथ वहां पर लोग खतरनाक स्टंट बिना किसी ट्रेनिंग के करना शुरू कर देते हैं और इन स्टंट में उनका मरना तय था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लोग एक एक करके स्टंट करते हुए मरने लगे। इधर जॉनी सर्कस की तरफ बढ़ ही रहा था। वो जहां भी जा रहा था उसे कोई भी इंसान नहीं मिल रहा था। बात साफ थी कि ये सब कुछ उस सर्कस का ही किया धराया था, लेकिन आज रात उस सर्कस में वेंजेंस भी होगी, क्योंकि वहाँ स्पिरिट ऑफ वेंजेंस तो पहुँचने ही वाली थी। जैसे ही घोस्ट राइडर उस सर्कस में पहुँचता है उसे वो सर्कस पूरी तरह से खाली मिलता है और साथ ही उसे आवाज आती है कि अंधेरे रात में तुम्हारे जलते हुए इंजन के बारे में हमने बहुत कुछ सुना था और हमें पता था कि तुम हम तक जल्द ही पहुंच जाओगे, इसलिए अनएक्सपेक्टेड चीजों को एक्सपेक्ट करने के लिए रेडी हो जाओ। और इसी के साथ वहाँ उस जोकर का जादू शुरू हो जाता है और लाशों का बना हुआ एक मॉन्स्टर उसके सामने आता है। घोस्ट राइडर कहता है, तुमको क्या लगा तुमने मुझे अपने जाल में फंसाया, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुमने अपनी ही जान को खतरे में डाल लिया है। तुम भले ही इन सबके दिमाग के साथ खेल सकते हो, लेकिन सेम मैं तुम्हारी स्पिरिट के साथ कर सकता हूँ। मैं तुम्हें उन लाशों में महसूस कर सकता हूँ। और इसी के साथ घोस्ट राइडर का वो सफाई अभियान शुरू होता है। जॉनी की आंख सुबह एक बीच हाईवे में खुलती है, लेकिन आज सुबह उसके लिए थोड़ा अजीब था, क्योंकि उसे कोल्ड एंड हॉट सेम टाइम पर ही लग रहा था, क्योंकि घोस्ट राइडर और जॉनी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। जॉनी बीमार फील कर रहा है, साथ ही उसका दिमाग बहुत ज्यादा थक गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि जॉनी के हेड में कुछ तो है या कोई तो है जो घोस्ट राइडर और जॉनी के बीच गलतफहमियां पैदा कर रहा है और उन्हें अलग करना चाहता है। एंड अगेन
जॉनी को एक हेल्थ बैकबोन नाम की रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए मैसेज मिलता है और साथ ही ये लिखा होता है राइड और डाई। ये एक मैसेज की तरह से भी लिया जा सकता था और एक कमांड या फिर एक धमकी। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो खत्म होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हम मिलते हैं इस स्टोरी के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।